गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज मैंने बोला था आप लोगों को कि मैं हुजई के लिए निकल रहा हूँ, तो इसलिए आप लोगों के लिए एक लेक्चर रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ। हालांकि एग्जाम में आएगा नहीं ना। एग्जाम का सिलेबस मालूम है। सेल वॉल नहीं आएगा, CW यानी सेल वॉल नहीं आएगा। ठीक है, नहीं पढ़ा है। इसके अलावा एनसीईआरटी में टॉपिक होगा माइक्रो बॉडीज, ये अलग से पढ़ाऊंगा, ये भी तुम्हारे सिलेबस में नहीं आने वाला है। और न्यूक्लियस भी नहीं आएगा, हालांकि न्यूक्लियस पढ़ा दिया है, लेकिन चलिए सिलेबस जब बना था तो मैंने बोला न्यूक्लियस को हटा दीजिए। और साइटोस्केलेटन ये नहीं आएगा। इसके अलावा जो भी होंगे आ जाएगा ना, तो ये टॉपिक को नहीं करना है। आज हम लोग साइटोस्केलेटन कवर करेंगे, आप देखिएगा जरूर ना, लेकिन साइटोस्केलेटन टेस्ट में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग वही पियर्सन के बुक से ठीक है बनाइएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन सारे इजी हैं। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि साइटोस्केलेटन है क्या। एनसीईआरटी में पढ़िए, साइटो का मतलब सेल, स्केलेटन मतलब ढांचा, सेल को अंदर से जो ताकत देगा। सिंपल, साइटो, साइटो का मतलब सेल, स्केलेटन मतलब ढांचा। जैसे हमें अंदर से ताकत कौन दे रहा है, खड़ा कैसे है हम लोग, हमारे अंदर में अंदर से कोई मजबूती कौन दे रहा है, वो हमारी हड्डी है ना। तो हम लोग स्केलेटन वर्ड यूज करेंगे हड्डियों के लिए, बोन्स के लिए। इसी तरह से सेल के अंदर में कुछ प्रोटीनेशियस यानी प्रोटीन के बने हुए फिलामेंटस, दो चीज। साइटोस्केलेटन कैसा है, प्रोटीन से बना है, तो प्रोटीनेशियस वर्ड आपको मिलेगा एनसीईआरटी में, प्रोटीन के बने। फिलामेंटस से फिलामेंट लाइक दिखेगा, ठीक है, यानी लंबे लंबे धागे नुमा दिखेंगे, फिलामेंटस। और ये सेल को तीन चीज देने वाला है। हाँ, अंदर से ताकत देगा तो स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ कहेंगे। अंदर से ताकत देगा, आपको कोई थप्पड़ मारे आप गिर नहीं जाते हो, क्योंकि अंदर में हड्डी वड्डी है, बचा लेते हैं आप। मैकेनिकल स्ट्रेंथ देगा, ठीक है। लेकिन आप बोलोगे सर आपने तो RER में भी बताया था, आपने तो बोला था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी। हाँ वो भी देता है, लेकिन वो प्रोटीन से नहीं बना है। फिर से वही बोलता हूँ, रफ यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी अंदर से ताकत देने का काम करता है ना, लेकिन उसे साइटोस्केलेटन में नहीं पढ़े। ठीक है, लेकिन अगर मेनली क्वेश्चन पूछा जाए मैकेनिकल स्ट्रेंथ कौन देता है, आंसर साइटोस्केलेटन कीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में साइटोस्केलेटन ही केवल दिए, हालांकि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी देता है। सेकेंड, सेल को शेप देगा। शेप कैसा होगा, गोल होगा, मोटा होगा, कैसा होगा, ये शेप कैसे है बच्चे, बाहर से पिचक क्यों नहीं जाता। हाँ, अपना शेप क्यों मेंटेन रखा है ना, शेप देना है। और दूसरा है एनसीईआरटी में लिखा है मोटिलिटी। तो सर हमारा सेल चलता है क्या, आप बोले मोटिलिटी मतलब चलना, चलता है क्या हमारा सेल, नहीं। वो किसके लिए यूज किया गया, जैसे कि ये क्लामाइडोमोनास है, एक एल्गी, इसके दो मूछे हैं, मूछे बच्चा फ्लैजेला। तो ये जो मूछे बन रहा है ना, ये भी कौन बना रहा है, यही साइटोस्केलेटन वाले पार्ट बना रहे हैं, जिससे वो चलने में हेल्प करेगी। ये आप पैरामीशियम में अभी पढ़ाऊंगा, इसमें ढेर सारे छोटे छोटे हेयर है, जिसका आप नाम सीलिया देते। तो ये सीलिया भी कौन बना रहा है, सीलिया बनाने के लिए भी कुछ स्पेशल प्रोटीन फिलामेंटस साइटोस्केलेटन ना, और ये है तभी तो वो मूवमेंट कर रहा है। तो ऐसा नहीं सोचना सर हमारा सेल चलता है क्या अंदर, हमारे सेल के बारे में नहीं बोल रहे, ठीक है। ये यूनिसेलुलर की बात कर रहे हैं, जो चलते हैं उनके लिए कौन चलाने में हेल्प करेगा, साइटोस्केलेटन। तो ये चीज याद रखिएगा। सर इस साइटोस्केलेटन में कौन कौन से फिलामेंटस प्रोटीन आएंगे, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, नीट का इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक का नाम होगा माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल, देखो नाम में लिखा है, माइक्रो मतलब छोटा, छोटा ट्यूब लाइक, हॉलो ट्यूब, ये देखो माइक्रोट्यूब्यूल हो गया ना, छोटा ट्यूब लाइक, माइक्रोट्यूब्यूल। इसी तरह से एक वर्ड आएगा माइक्रोफिलामेंट। माइक्रो, ये भी मतलब माइक्रो मतलब छोटा, माइक्रोफिलामेंट ना, ये हॉलो नहीं होगा, ये सॉलिड होगा, सॉलिड होगा, सॉलिड होगा, इस तरह का सॉलिड स्ट्रक्चर है। फिलामेंटस मतलब ऐसे लंबे धागे होगा, लेकिन ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, सॉलिड स्ट्रक्चर। ठीक है, और एक आएगा इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट ये क्या करेगा सर, चलिए बातें करेंगे। इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या करेगा, ठीक है,
ये भी बच्चा सॉलिड स्ट्रक्चर होगा, ये भी सॉलिड स्ट्रक्चर होगा। सेम काम, काम पूछा जाए सेम बोलिएगा। शेप देना, अंदर से ताकत देना, ठीक है, मेन ना, मोटिलिटी में हेल्प करना। तो मेन अगर पूछा जाए तो अंदर से ताकत देना और शेप को मेंटेन करना। तो ये तीन लोग हैं, तीन दोस्त हैं, एक का नाम माइक्रोट्यूब्यूल, एक का नाम माइक्रोफिलामेंट और एक का नाम इंटरमीडिएट फिलामेंट ना। तीन दोस्त हैं, ठीक है। तो हम लोग साइटोस्केलेटन को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, साइटोस्केलेटन को तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। चलिए बोलिए कौन कौन है, आप बोलिए, चलो लिखो फटाफट जाओ। नीचे यूट्यूब पे जो है ना, वहां पर जाओ, कमेंट बॉक्स पे लिखो साइटोस्केलेटन, ठीक है, क्या होता है। पहला क्वेश्चन, सर ये थीन फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है, प्रोटीन का बना हुआ फिलामेंटस स्ट्रक्चर है जो तीन काम करता है। चलो आंसर बताओ, तीन काम क्या करता है साइटोस्केलेटन, तीन काम क्या करता है, फटाफट आंसर करो। सर भूल गए, हाँ तो भूलना नहीं है। पहला काम अंदर से ताकत देना, जैसे हमारा बोन करता है ना। दूसरा शेप, और तीसरा मोटिलिटी, मोटिलिटी ना। चलिए, तो साइटोस्केलेटन, ठीक है, ये तीन तरह के हमारे सेल में पाए जाएंगे। बोलिए चलो ना बताओ, तीन साइटोस्केलेटन कौन कौन है, मैंने अभी बताया है 1, 2 और 3। साइटोस्केलेटन में तीन तरह के स्ट्रक्चर्स पाए जाएंगे। पहला बोलो माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल। दूसरा माइक्रोफिलामेंट, माइक्रो चल ले रे भाई फिलामेंट। और तीसरा इंटरमीडिएट फिलामेंट, लिख दूं पूरा नाम, इंटरमीडिएट फिलामेंट। चलिए, आपको बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं करना है इसके ऊपर, मैं जो बोलूंगा बस यही याद रखना, रिसर्च नहीं करना। हमें सबसे ज्यादा पढ़ना है बच्चा माइक्रोट्यूब्यूल, इसी को ज्यादा पढ़ना है। सर क्यों, क्योंकि यही माइक्रोट्यूब्यूल बनाएगा सेंट्रियोल, जो अभी पढ़ने वाले हो, ये माइक्रोट्यूब्यूल ही क्या बनाएगा, सेंट्रियोल बनाएगा, ठीक है, जिसे आप सेंट्रोजोम भी कहिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, जिसे आप सेंट्रोजोम भी कहिएगा, सेंट्रोजोम, ठीक है। सेकेंड चीज, एनसीईआरटी खोलिए, मिलेगा एक टॉपिक सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम, तो किससे बना हुआ है, माइक्रोट्यूब्यूल से। इसके अलावा जो बच्चा सीलिया फ्लैजिला है वो भी बनाएगा, कौन, सीलिया फ्लैजिला है, ये भी कौन बनाएगा, ये बनाएगा माइक्रोट्यूब्यूल। जो पढ़ना है हमारा टॉपिक है सीलिया फ्लैजिला, कौन बनाएगा, माइक्रोट्यूब्यूल। इसके अलावा अब जब बच्चा सेल डिवीजन में पढ़िएगा, एक वर्ड आएगा स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर, ये स्पिंडल फाइबर को भी कौन बनाएगा, स्पिंडल फाइबर को भी कौन बनाएगा, सर माइक्रोट्यूब्यूल। देखो सीलिया फ्लैजिला बनाया तो मूवमेंट में हेल्प करेगा, अरे सीलिया फ्लैजिला कौन बनाया, माइक्रोट्यूब्यूल, जिससे वो मूवमेंट होगा तो हमारा काम क्लियर हो गया ना, मूवमेंट वाला। सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम पढ़ेंगे, केवल ये एनिमल सेल में होगा, प्लांट में नहीं पाया जाएगा, काम क्या करता है पढ़ेंगे। और स्पिंडल फाइबर जो सेल डिवीजन में हेल्प करेगा, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा वही काम, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना, शेप देना, ये तो तुम पहले से मानो, ठीक है। अब देखो माइक्रोट्यूब्यूल होता क्या है, माइक्रो मतलब छोटा, ट्यूब लाइक, तो ये बच्चा माइक्रोट्यूब्यूल हो गया, ये देखिए ट्यूब लाइक हो गया, माइक्रो मतलब छोटा, छोटा ट्यूब, हॉलो ट्यूब, थोड़ा ऐसा बना दो तो और क्लियर होगा। देखिए अंदर से खोखला ट्यूब लाइक हो गया तो माइक्रोट्यूब्यूल। सर ये बना किससे होता है माइक्रोट्यूब्यूल, हाँ किससे बना है बताता हूं। माइक्रोट्यूब्यूल ऐसा था, ये था माइक्रोट्यूब्यूल, अंदर हॉलो। सर डायमीटर बता सकते हैं, हाँ एग्जाम में क्वेश्चन आएगा डायमीटर, अंदर में मोटाई कितनी है, डायमीटर मोटाई 25 नैनोमीटर, याद रखिएगा, नीट का क्वेश्चन बनेगा 25 नैनोमीटर, ठीक है। सर किससे बना है, बना है बच्चा ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से, माइक्रोट्यूब्यूल किससे बना है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से, याद रखना। इसका मोनोमर यानी छोटा पार्ट कौन है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, ऐसे समझो। यहां पर तुमने एक ट्यूब्यूलिन प्रोटीन बनाया 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एक रिंग बना। इस रिंग का नाम माइक्रोट्यूब्यूल है। इस रिंग का नाम बच्चा माइक्रोट्यूब्यूल है। और यही हॉलो देखिए खोखला स्ट्रक्चर बनेगा और इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फिक्स्ड है बच्चा, फिक्स्ड है। 13 यहां पास माइक्रोट्यूब्यूल होगा। एक बच्चा रेड वाला जो है ना, एक एक ये एक जो रेड वाला है उसका नाम बच्चा माइक्रो ना, उसका पूरा रिंग का नाम, पूरे रिंग का नाम माइक्रोट्यूब्यूल है। पूरे रिंग का नाम माइक्रोट्यूब्यूल है। पहले फिर से लिख देता हूं, पूरे रिंग का नाम बच्चा, पूरे रिंग का नाम माइक्रोट्यूब्यूल है। उसके एक यूनिट जो है रेड वाला, ये इसका नाम है बच्चा ट्यूब्यूलिन। इसका नाम है ट्यूब्यूलिन। ऐसे ऐसे 13 जुड़ गए, एक रिंग बना। रिंग का नाम माइक्रोट्यूब्यूल है। इसी को कहीं कहीं पे, अब तो थोड़ा हाई फाई बनाते हो तुम लोग, तो इसी ट्यूब्यूलिन को हम कहीं कहीं प्रोटोफिलामेंट कह देते हैं। प्रोटोफिलामेंट, प्रोटोफिलामेंट। तो टेंशन नहीं लीजिएगा, कहीं कहीं लिखेगा ये बताइए जो माइक्रोट्यूब्यूल का रिंग बना है उसमें कितने प्रोटोफिलामेंट है, तो बोलिए कुछ नहीं भाई, 13 प्रोटोफिलामेंट है या 13 ट्यूब्यूलिन प्रोटीन है। फिर से मैं कहता हूं फिक्स्ड है, फिक्स्ड है, इसमें गड़बड़ नहीं करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये एक रिंग बना। इसका नाम बोलो, एक का नाम सर, एक का नाम प्रोटोफिलामेंट या ट्यूब्यूलिन। और ऐसे ऐसे 13 जुड़ गए तो पूरा रिंग का नाम माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल। चलिए ठीक है। हॉलो है, देखिए अंदर में खोखला है, खोखला है, हॉलो है, डायमीटर 25 नैनोमीटर। चलिए अब मैं काम की चीज बता रहा हूं, क्योंकि हमें माइक्रोट्यूब्यूल ही डिटेल से पढ़ना है। आपको बच्चा माइक्रो जो ट्यूब्यूल पढ़िएगा वो 3 तरह के मिलेंगे इस चैप्टर में। एक का नाम होगा सिंगलेट, एक मिलेगा डबलेट और एक मिलेगा ट्रिपलेट। एक मिलेगा बच्चे लोग आपको ट्रिपलेट, 3 तरह के मिलेंगे। टेंशन नहीं लेना है, मैं एकदम बेसिक बता दे रहा हूं तो चीजें आसान हो जाएगी। सिंगलेट मतलब बस एक होगा, माइक्रोट्यूब्यूल का एक रिंग होगा। डबलेट मतलब एक ए वाला होगा बड़ा और बी थोड़ा छोटा होगा, छोटा बनाता हूं बी, डबलेट हो गया। और ट्रिपलेट मतलब एक रिंग, 2 और 3। क्या नाम होगा, एक का ए होगा बड़ा, बी थोड़ा छोटा, सी छोटा। हाँ बना के दिखाता हूं, क्योंकि अभी जब पढ़ोगे ना सीविया फ्लैजिला तो बोलेगा डबलेट रिंग थे, जब सेंट्रियोल पढ़ेगा तो बोलेगा ट्रिपलेट थे माइक्रोट्यूब्यूल, ट्रिपलेट वाला था माइक्रोट्यूब्यूल, तो तुम्हें बाउंस करेगा। तो बेसिक बता देता हूं। सिंगलेट कहने का मतलब समझो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अगर 13 प्रोटोफिलामेंट या ट्यूब्यूलिन है, बस एक रिंग बना तो सिंगलेट। अब यहां देखना, 1 थोड़ा सा इधर बना देता हूं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बन गया ना 13? लिख दूं क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 प्रोटोफिलामेंट या ट्यूब्यूलिन है। सर डबलेट क्या हुआ? ध्यान से देखो, एक और बनेगा, ध्यान से देखो, एक और बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। नीला वाला कितना है इस रिंग में? कितने ना, ये रिंग में बच्चा केवल 10 है। 3 इसका शेयर कर लिया, 3 इसका शेयर कर लिया, तो जो ए वाला बना उसमें 13 थे। बी वाला यानी नीला वाला में बच्चा छोटा है ना, छोटा है ना, इसमें केवल 10 ही है। नीला वाला देखो केवल 10 ही है, इसलिए बोला था ए जो होगा उसमें 13 होंगे।
ना, ट्यूबुलिन। और जो बी होगा छोटा होगा, उसमें केवल 10 होंगे, वो ए का 3 ले लेगा ना। तो बी में केवल यहां से यहां देखो, ये केवल बी, यहां से यहां बी है, ये बी है, तो बी में कितने हैं, केवल 10 है। ठीक है, तो छोटा हो गया। सर ट्रिपलेट क्या हुआ, अब तुम बताओ, सुन लो, क्योंकि आगे काम आने वाला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गया ना। ये ए वाला रिंग बन गया, 13 प्रोटोफिलामेंट। अब बी बना रहा हूं, बी बना रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बी छोटा ना, बी छोटा। अब ट्रिपलेट यानी 3 रिंग होंगे, 3 में। चलिए फिर से करता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सी में कितने हैं, केवल 10 है, और 3 नीला वाला ले लिया। तो मैं सिंपल करूं, ये ए है 13 प्रोटोफिलामेंट। बी के अंदर देखो, ये बी बनाया, ये बी बनाया, इसमें केवल कितने हैं, 10 है, तो बोलूंगा छोटा वाला बना। और ये बच्चा सी है, सी में भी कितने हैं, केवल 10 है, तो ये बच्चा हो गया ट्रिपलेट। क्योंकि एनसीईआरटी में बना देगा ट्रिपलेट, और तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा ना, तो मैं बेसिक बता दे रहा हूं। एक रिंग है तो सिंगलेट वाला माइक्रोट्यूब्यूल, 2 रिंग वाला है तो डबलेट वाला माइक्रोट्यूब्यूल, 3 रिंग वाला है तो ट्रिपलेट वाला माइक्रोट्यूब्यूल ना, वो ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल है। जो सबसे बड़ा ए 13 प्रोटोफिलामेंट या ट्यूब्यूलिन, बी छोटा 10, सी छोटा केवल 10 होंगे। तो एनसीईआरटी बोलेगा ए बड़ा है बी छोटा है, फिगर भी बना देगा। हमने बेसिक कर लिया, बेसिक कर लिया। चलिए, तो मेरे विषय माइक्रोट्यूब्यूल आई थिंक सभी को क्लियर है, फिर से बोल देता हूं, एक मिनट। माइक्रोट्यूब्यूल ही मेन हमें सिलेबस में पढ़ना है। क्या बनाने वाला है, सेंट्रियोल या सेंट्रोजोम, जो केवल पाया जाएगा एनिमल में। सिलिया फ्लैजला चलने में हेल्प करेगा, स्पिंडल फाइबर सेल डिवीजन में हेल्प करेगा। हाँ, तो क्लियर है। कैसा है, हॉलो स्ट्रक्चर है, नैनोमीटर याद रखिए, खोखला है 25 नैनोमीटर। हाँ सर, माइक्रोफिलामेंट किससे बने, ये बच्चा, इसका मोनोमर छोटा पार्ट है ना, इसका नाम है सॉलिड स्ट्रक्चर। ये हॉलो नहीं बेटा, सॉलिड है, सॉलिड है। इसका नाम है एक्टिन। ये एक है एक्टिन, ऐसे एक्टिन, ये दूसरा एक्टिन, तीसरा एक्टिन, चौथे एक्टिन। ढेर सारा बच्चा, ढेर सारे ऐसे ऐसे एक्टिन जुड़ गए, ढेर सारे एक्टिन जुड़ गए। हाँ, तो बन गया माइक्रोफिलामेंट। एक का नाम, जो एक यूनिट है उसका नाम बोलिए, इसका नाम क्या है बोलिए, एक्टिन। ठीक है, और बहुत सारे आपस में मिल गए, माइक्रोफिलामेंट कहलाएगा। ठीक है, ये सॉलिड है, पहली चीज, ये सॉलिड, हॉलो नहीं है बच्चा, सॉलिड है, एक्टिन से बना है। ठीक है, देखिए सॉलिड ही तो है। और तीसरा चीज है सर, इसका बताया नहीं, डायमीटर, ये छोटे हैं, ये बच्चा छोटे है, इसका डायमीटर देखिए 6 to 8 नैनोमीटर, 6 to 8 नैनोमीटर, छोटे। ये नीट में क्वेश्चन आया था ना, कि सॉलिड 6 to 8 नैनोमीटर वाला कौन है, तो बोलेगा माइक्रोफिलामेंट। माइक्रो मतलब छोटा, फिलामेंट। ठीक है, और करता क्या है सर, करता क्या है, तो पहले ही वाला छाप दीजिए ना। ठीक है, ठीक है, सेल को शेप देना, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना, पहले ही वाला चीज याद कर लीजिए। लेकिन इसके अलावा भी ये काम करता है। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ काम करते हैं, जैसे बच्चा हमें मसल, जो हमारा मसल है ना, उसके मूवमेंट, मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़िएगा, भूपेंद्र सर पढ़ाएंगे, जूलॉजी में पढ़िएगा, जूलॉजी में पढ़िएगा, मसल वाला पूरा एक चैप्टर है वहां पास। इसी के चलते मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है, मसल का मूवमेंट होता है, इसी के चलते। चलिए, इसके अलावा जब सेल चैप्टर पढ़ेंगे तो जो ये बच्चे, ये आपका सेल है, इसको डिवाइड करना है, तो देखिए अंदर की तरफ धस गया, अंदर की तरफ धस गया ना, और 2 सेल में ये बन रहा है। एक सेल था, अंदर की तरफ धस गया, अब वो टूट रहा है 2 पार्ट्स। तो ये कहलाता है बच्चा, सेल डिवीजन में पढ़िएगा, हम लोग, मैं ही पढ़ाऊंगा, अंदर की तरफ जो धस गया ना, एक रिंग लाइट अंदर की तरफ धसते जा रहा है, धसते जा रहा है, तो जो अंदर में एक रिंग नुमा बन गया,
जिससे अंदर में वो धस गया और वो अल्टीमेटली दो पार्ट्स में टूट जाएगा ना। तो अंदर में एक होता है बच्चे, इसे कहते हैं फर्रो फॉर्मेशन, अंदर की तरफ धस गया, फर्रो फॉर्मेशन ना। क्या होता है सर, हम डिटेल में पढ़ेंगे सेल डिवीजन नेक्स्ट चैप्टर। तो उसे बनाने में, अंदर में धसाने में, फर्रो बनाने में माइक्रोफिलामेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। माइक्रोफिलामेंट को, इस प्रोसेस को बच्चा साइटोकाइनेसिस कहते हैं। जब सेल दोनों आपस में अलग हो रहे, इस प्रोसेस का नाम साइटोकाइनेसिस। तो वहां पर क्या बनता है, फर्रो फॉर्मेशन, अंदर की तरफ धस रहा है डिवीजन के टाइम में। तो इसी में हेल्प करेगा कौन, माइक्रोफिलामेंट। चलिए ठीक है सर। इंटरमीडिएट फिलामेंट, देखो नाम में लिखा इंटरमीडिएट, दोनों के मिडिल में, दोनों के मिडिल में साइज के बेसिस पे। तो माइक्रोट्यूब्यूल 25 था, माइक्रोफिलामेंट 6 to 8 था। तो इसका लगभग बच्चा लगभग 10 to 12 मान लीजिए, 10 to 12। अलग अलग बुक में अलग अलग हो सकता है आंसर, मैं तो एवरेज निकालते, वो 25 है, ये 8 है, तो लगभग ना दोनों का इंटरमीडिएट है, तो नाम पड़ा इंटरमीडिएट फिलामेंट। 10 to 12 नैनोमीटर ना डायमीटर। ये भी कैसा होगा, ये भी सॉलिड है बच्चे, ये भी सॉलिड, सॉलिड है, सॉलिड है, सॉलिड है, हॉलो नहीं है, सॉलिड है। सर ये किससे बना है, क्या ये एक्टिन से बना है, क्या सर ट्यूब्यूलिन से बना है, किससे बना है? तो ये बच्चा अलग अलग तरह के प्रोटीन से बने होते हैं। जैसे ये बना होता है बच्चा केराटिन प्रोटीन से, केराटिन प्रोटीन से, या लैमिन प्रोटीन से, अलग अलग तरह के प्रोटीन से बने होते हैं, लैमिन प्रोटीन या केराटिन प्रोटीन। तो ये आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जानना है, ज्यादा डिटेल में नहीं जानना है सर। काम काम एक बता के एंड करता हूं। ये बच्चा सेल है, ये बच्चा आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या करता है ना, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसके नीचे में रहता है, इधर यहां पे इसका नाम पड़ता है न्यूक्लियर लैमिनिन, न्यूक्लियर लैमिन। ये क्या करता है, न्यूक्लियस को शेप देगा, अंदर से हार्डनेस देगा, न्यूक्लियस चिपक ना जाए। उधर माइटोकॉन्ड्रिया ढकेल रहा है तो न्यूक्लियस चिपक गया, नहीं। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे में इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है, जिसका नाम है यहां पर न्यूक्लियर लैमिन। काम बस एक ही याद रखिए, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। शेप किसका, शेप को, न्यूक्लियस के शेप को देगा। शेप किसका देगा, न्यूक्लियस को। नहीं जाना है ज्यादा डिटेल में, एनसीईआरटी में नहीं है, रिसर्च नहीं करना है, रिसर्च नहीं करना है, ठीक है। ठीक है, तो मैं फिर से क्लियर कर देता हूं भाई, ठीक है, फिर से मैं क्लियर कर देता हूं। साइटोस्केलेटन में 3 तरह के प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर आने वाले, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट। माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूब लाइक होगा, हॉलो ट्यूब। माइक्रोफिलामेंट सॉलिड होगा। इंटरमीडिएट फिलामेंट ये भी सॉलिड होगा, लेकिन इसका साइज दोनों के इंटरमीडिएट है, तो नाम इंटरमीडिएट फिलामेंट। माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बना है, माइक्रोफिलामेंट एक्टिन प्रोटीन से बना है, सब प्रोटीन से बने, क्योंकि एनसीईआरटी में नाम है प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है, सब प्रोटीन से बने। और इंटरमीडिएट फिलामेंट अलग अलग तरह के प्रोटीन है, केराटिन प्रोटीन है या लैमिन प्रोटीन है, लेकिन मेन कौन है, माइक्रोट्यूब्यूल। फिर से माइक्रोट्यूब्यूल मेन है, क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल ही बनाने वाला हमारा क्या, सीलिया फ्लैजिला, जो टॉपिक है हमारा, वही बनाएगा सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम, जो हमारा टॉपिक। तो हमें ना मेन किस पे काम करना है, माइक्रोट्यूब्यूल पे। चलिए फिर से बताइए, जाइए मैसेज बॉक्स में बताइए, फिर से बताइए माइक्रोट्यूब्यूल ना, बताइए हॉलो होगा सॉलिड होगा, पहला हॉलो होगा या सॉलिड होगा, ठीक है सर, हॉलो होगा, याद कर लिया। चलिए डायमीटर बताइए, डायमीटर भुला गए, 25 नैनोमीटर, 25 नैनोमीटर। किससे बना है सर, ट्यूब्यूलिन से बना है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बना है, ठीक है। ऐसे ऐसे 13 ट्यूब्यूलिन मिल गए, या उसी का नाम बचा प्रोटोफिलामेंट। 13 प्रोटोफिलामेंट या ट्यूब्यूलिन मिल गया, तो बच्चा एक एक पूरा रिंग बन गया, एक रिंग बना। फिर इसी तरह 13 मिले, एक रिंग बना, एक रिंग बने, एक रिंग बने, एक रिंग बने, तो इसी तरह से पूरा एक ट्यूब बन जाएगा, एक ट्यूब बन जाएगा, ठीक है। सर क्यों इंपॉर्टेंट है, बहुत काम करता है। सीलिया फ्लैजिला मैं बनाऊंगा, सेंट्रियोल मैं बनाऊंगा, स्पिंडल फाइबर मैं बनाऊंगा, ताकत मैं दूंगा,
मोटिलिटी मैं दूंगा, क्योंकि मैं सीरिया फ्लैजेला बना रहा हूं, तो मैं ही तो हेल्प करूंगा चलने में। ठीक है, तो ये बच्चा वीवीआई है, इसी को हमारे एनसीईआरटी में जगह दिया। हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसी को डिटेल से पढ़ने वाले। ठीक है, तो अब सबसे पहले सर क्या बनाएगा, ये सेंट्रियोल बनाएगा। तो चलिए सर सेंट्रियोल क्या होता है, इस बार बच्चा जो संडे को नीट हुआ है ना, परसों, ठीक है, वहां क्वेश्चन आ गया था। चलिए, तो सेंट्रियोल या सेंट्रोजोम क्या होता है सर, तुम बताओ। सेंट्रियोल या सेंट्रोजोम के बारे में कुछ बातें मालूम है? हाँ सर, आपने कई बार बताया, लेकिन हम लोग डफर है, हमें याद नहीं रहता। आपने बताया था सर, कहाँ जानते हो? आपने बोला था कि ये मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल है, सेल के अंदर में केवल राइबोसोम और सेंट्रियोल यही मेम्ब्रेन लेस है। तो पहला चीज तो याद आ गया डफर लोग, मेम्ब्रेन लेस। मेम, और जो स्मार्ट बच्चा है एकदम पूरा याद करके बैठा है, मेम्ब्रेन लेस है। चलिए, कोई मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है। ठीक है, सेकेंड, सेकेंड ये केवल बच्चा पाया जाएगा कहां बोलो, केवल एनिमल्स में, एनिमल्स में। ठीक है, लेकिन कुछ हाई फाई पढ़ोगे तो लिखा रहेगा बच्चा एब्सेंट इन प्लांट, नहीं लिखा रहेगा बच्चा एब्सेंट इन हायर प्लांट, एब्सेंट इन हायर प्लांट। सर हायर प्लांट क्या होता है, मतलब एल्गी वेल्गी में नहीं पाया जाएगा, वो भी प्लांट होते, पढ़ाऊंगा तुम्हें अलग से, एल्गी वेल्गी में मिलेगा। हायर प्लांट मतलब आम के पेड़ में, अमरूद पेड़, जो बड़े प्लांट दिख रहे, जो प्लांट रियल तुम्हें दिख रहा है, वहां नहीं मिलेगा। एल्गी फैल्गी छोटा मोटा चुन्नू मुन्नू वाले भी मिल जाएंगे ना। तो एब्सेंट इन हायर प्लांट यानी लोअर प्लांट में होगा क्या? हाँ होगा ना, लेकिन तुम्हें मेनली याद करना है कि भैया एनिमल में है और प्लांट में, लेकिन उसमें भी आ जाओ हायर प्लांट लोअर प्लांट, तो बोले हाँ लोअर प्लांट में है, जाओ क्या कर लोगे भाई। एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन हमें सर ने बताया कि लोअर प्लांट में होगा, चुन्नू मुन्नू वाले में होगा और बड़े वाले में नहीं होगा। ठीक है सर, ये कहां पास रहता है बता सकते हो क्या? हाँ, नियर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास, न्यूक्लियस के अंदर नहीं रे बाबा, न्यूक्लियस के पास, न्यूक्लियर, नियर न्यूक्लियस, हाँ न्यूक्लियस के पास में रहेगा। फिगर बना रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। ये सेल, ये न्यूक्लियस, ध्यान से सुनने का सब कोई, न्यूक्लियस। ठीक, सेंट्रियोल देखो क्या, ये बच्चा ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ये देखिए ये मैंने एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बनाया, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बनाया, ये सेंट्रियोल है, न्यूक्लियस के पास है ना, ये बच्चा एक सेंट्रियोल। और बच्चा यहाँ एक और सेंट्रियोल बना दिया बेटा, पेयर ऑफ सेंट्रियोल हो गए, देखो ना, एक रेड वाला और एक ब्लू वाला, कितने सेंट्रियोल हो गए? दो, पेयर, पेयर ऑफ सेंट्रियोल, लेकिन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। कहने का मतलब ये देखिए, ये एक सेंट्रियोल, जब भी सेंट्रियोल होगा पेयर में होगा, याद रखना, अकेला नहीं रहता। उसका एक छोटा भाई ये सेंट्रियोल, कितने हैं सेंट्रियोल? दो, पेयर ऑफ सेंट्रियोल, एक दूसरे से कैसे परपेंडिकुलर, देखिए ये इसके परपेंडिकुलर है ना, ये एक देखिए, ये एक सेंट्रियोल यहाँ है, एक सेंट्रियोल यहाँ है, उसके जस्ट परपेंडिकुलर होगा, सिलिंड्रिकल होगा। और ये बच्चा आसपास सराउंडिंग फ्लूइड से, एनसीईआरटी कहेगा एमोर्फस फ्लूइड, यानी यहाँ पास थोड़ा डेंस फ्लूइड होगा, चारों तरफ डेंस फ्लूइड होंगे, पेयर ऑफ सेंट्रियोल के चारों तरफ डेंस फ्लूइड होगा, वापस स्ट्रक्चर बनाऊंगा, जिसे एनसीईआरटी कहेगा बच्चा पीसीएम, पेरी सेंट्रियोल ना, या पेरी ना, एमोर्फस फ्लूइड, दिखाता हूं। ठीक है, पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल करके, या बस एमोर्फस फ्लूइड याद रखिए। ठीक है, बना देता हूं वापस, देखिए ध्यान से, ये देखो एक सेंट्रियोल, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, ये एक सेंट्रियोल, बोलो कितने सेंट्रियोल हो गए? पेयर ऑफ सेंट्रियोल, पेयर ऑफ सेंट्रियोल को बच्चा डिप्लोजोम कहते हैं, पेयर ऑफ सेंट्रियोजोम को, सेंट्रियोल को डिप्लोजोम कहेंगे। बन गया डिप्लोजोम, समझ में आया? दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये भी समझ में आया। दे आर सराउंडेड बाई, दे आर सराउंडेड बाई फ्लूइड, डेंस फ्लूइड, डेंस फ्लूइड, डेंस फ्लूइड के कई सारे नाम होते हैं, डेंस फ्लूइड के बच्चे बहुत सारे नाम होते हैं। ठीक है, हम काइनोप्लाज्म भी कहते हैं, काइनोप्लाज्म भी कहते हैं।
एनसीईआरटी में बेटा लिखा रहेगा एमोर्फस, मतलब सेमी सॉलिड, एमोर्फस। ठीक है, इसी को अब देखो इस फ्लूइड या पीसीएमबी के एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये फ्लूइड और पेयर ऑफ सेंट्रियोल कलेक्टिवली नोन एज, ये बेटा पूरा का पूरा अब कलेक्टिवली कहलाएगा सेंट्रोजोम, अब कहलाएगा सेंट्रोजोम। तो अब मुझे बताओ सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम में क्या डिफरेंस है? क्लियर हुआ? ये सेंट्रियोल, एक सेंट्रियोल, पेयर ऑफ सेंट्रियोल, डिप्लोजो, आसपास का फ्लूइड, चारों तरफ से फ्लूइड, फ्लूइड प्लस पेयर ऑफ सेंट्रियोल, सेंट्रोजोम। आ गया समझ में? सीख ले रे भाई। सेंट्रियोल, सेंट्रियोल, पेयर ऑफ सेंट्रियोल, डिप्लोजो, प्लस फ्लूइड। अब बोलो सेंट्रोजोम। तो सिंपल भाषा में मैं ऐसे बोल दूंगा कि अकेले को सेंट्रियोल कहेंगे और पेयर को सेंट्रोजोम कह देते हैं जनरली, क्योंकि फ्लूइड को भी ले लिया जाता है, फ्लूइड को भी ले लिया जाता है। सिंपल भाषा में हम लोग बोल देते हैं पेयर में रहेगा तो सेंट्रोजोम, अकेले रहेगा तो सेंट्रियोल, अकेले सेंट्रियोल, पेयर में रहता है सेंट्रोजोम, हालांकि उसमें फ्लूइड पार्ट कैसा है, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये सेल्फ डुप्लीकेटिंग है, यानी अपने आप को ये डबल कर सकता है। ये सेंट्रोजोम है ना, अपने आप को सेल डिवीजन में अपने आप को डुप्लीकेट कर लेगा, यानी कि वो अपने आप को डबल कर लेगा। जब बच्चा एक वर्ड आएगा एस फेज, ये इसका इस बार बच्चा जो परसों नीट का एग्जाम हुआ वहां क्वेश्चन आया था, एस फेज में अपने आप को डबल कर लेगा। मतलब सर एस फेज क्या होता है, पढ़ेंगे सेल डिवीजन में। एस फेज का मतलब सिंथेसिस होता है, सिंथेसिस मतलब बनना, एस का मतलब सिंथेसिस मतलब बनना। तो सेंट्रियोल नया बनेगा, यानी सेंट्रियोल या सेंट्रोजोम जो मैं बोल रहा हूं वो बच्चा अपना डबल बन जाएगा। यानी कि ऐसे देखिए, ये सेल डिवीजन के दौरान न्यूक्लियस था, तो वहां पर क्या होता है, जब सेल डिवाइड करने लगता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म, न्यूक्लियोप्लाज्म मिक्स हो गए, और बच्चा एक इस धर आ जाएगा, एक सेंट्रोजोम। देखिए पेयर ऑफ सेंट्रियोल प्लस फ्लूइड पार्ट, ये बेटा एक सेंट्रोजोम, और एक बच्चा इस तरफ आ जाएगा, सेंट्रियोल, पेयर ऑफ सेंट्रियोल और फ्लूइड पार्ट, ये बच्चा सेंट्रोजोम। कितने सेंट्रोजोम है बच्चा? दो। पहले एक था, फिर वो डबल हुआ कब, इस फेज में। ये नीट का पेपर में क्वेश्चन आया था, आप लोगों ने बना लीजिएगा, आज बनाइएगा। इस फेज में सर कहां पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, मतलब नेक्स्ट चैप्टर में सेल डिवीजन जब पढ़ाऊंगा। इस साल सेल डिवीजन से 5 क्वेश्चन आए, पिछले बार भी आया था, इस बार भी आया, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ेंगे डिटेल से। तो ये कितने हैं बोलो? 2 है ना। जब सेल को डिवाइड करना होता है तो उसे बच्चा अपने आप को डबल करना होता है, इस फेज में डबल करेगा, और यही बाद में बच्चा स्पिंडल फाइबर बनेगा, ऐसा रेशे धागानुमा स्ट्रक्चर बनेगा, ये इस तरह का धागानुमा स्ट्रक्चर बनेगा, आपने देखा होगा कभी। और यहाँ पर बच्चा क्रोमोजोम आके बैठ जाएगा, यहाँ पर बच्चा क्रोमोजोम ऐसे बैठ जाएगा, क्रोमोजोम आके ऐसे बैठ जाएगा, याद आ रहा है? क्रोमोजोम, ये बच्चा प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, याद आया? और ये बच्चा काइनेटोकोर, याद आया? कैनेटोकोर। इसी काइनेटोकोर से आकर के स्पिंडल फाइबर अटैच होता था, देखिए अटैच हो गया। ठीक है, तो सेल डिवीजन में हमको इसको डिटेल से पढ़ेंगे, हम सेल डिवीजन में डिटेल से पढ़ेंगे। तुम केवल फिगर देख सकते हो, एनसीईआरटी खोलो, सेल डिवीजन में जाओ, ऐसे बहुत सारे बच्चे फिगर बने हुए। ठीक है, तो ये बच्चे यहाँ पास क्या है, ये सेंट्रोजोम, ये सेंट्रोजोम। सेल में एक होता है, लेकिन सेल को जब डिवाइड करना है तो उसे बच्चा दोनों पोल पे, एक इस पोल पे इस एरिया में, एक इस एरिया में, 2 सेंट्रोजोम की जरूरत पड़ती है। तो 2 बन गए, और एक इस एरिया में, एक इस एरिया में मूव कर गया, इसे कहते हैं बच्चा पोल। उस एरिया को क्या कहते हैं? पोल। पढ़ा है ना, इक्वेटर पोल कुछ ना। तो 2 बने, एक एक पोल पे दोनों चले गए, एक इस एरिया में चला गया, एक इस एरिया में चला गया। चलिए ठीक है, यहां तक गड़बड़ नहीं। अब एनसीईआरटी का सेकंड लाइन, जब ये सेंट्रियोल को बीचों बीच से कट करो, मतलब यहां से कट मारा, कट करो,
कट करके देखो, कट किया, देखा। तो जब काटिएगा तो ये बच्चा काट व्हील की तरह दिखेगा, काट व्हील। ये एनसीईआरटी का लाइन है बच्चा, काट व्हील लाइन। मतलब सर काट व्हील क्या होता है? बैलगाड़ी के चक्के की तरह, बैलगाड़ी दिखा है, उसके चक्के नुमा दिखेगा। अभी बना रहा हूं काट व्हील लाइक स्ट्रक्चर। तो ये नीट में डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा कि जब सेंट्रियोल को आप कट कीजिएगा तो कैसा दिखेगा अंदर से, यानी अंदर से कैसा दिखेगा, तो बोलेगा काट व्हील लाइक स्ट्रक्चर होगा और अरेंजमेंट 9+0 होगा। सर ये 9+0 क्या है, इसलिए हमें फिगर बनाना पड़ेगा। तो काट व्हील को समझने के लिए 9+0 क्या है समझने के लिए, मैं कहता हूं बच्चा रंगोली की तरह दिखता है। तुमने कभी रंगोली बनाया? दीपावली में बनता है या अपने स्कूल वगैरह में प्रोग्राम में बनता है, तो मैं तो कहता हूं बेटा रंगोली की तरह बनेगा। कौन? अंदर से। तो हम लोग अब क्या करते हैं, सेंट्रियोल को काटेंगे और काट व्हील लाइक स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। काट व्हील लाइक रंगोली की तरह कैसा दिखता है, और ये एनसीईआरटी में दिया बच्चा 9+0 होता है। कैसे होगा पढ़ेंगे, बहुत आसान है। देखिए सबसे पहले हम यहां पर बच्चा बीचों बीच में एक स्पेशल प्रोटीन का बना हुआ स्ट्रक्चर बनेंगे, हब प्रोटीन, HUB। नेमिंग बाद में करेंगे। यहां पर बच्चा सेंटर में बीचों बीच एक स्पेशल प्रोटीन का बना दिया स्ट्रक्चर, हब, HUB लिख देते हो, हब प्रोटीन। इस हब प्रोटीन से बच्चा 9 इक्वल डिस्टेंस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बच्चा रेडियल स्पोक निकालेंगे। जो व्हाइट वाला है वो रेडियल स्पोक है, रेडियस में अलग अलग रेडियल स्पोक है, ठीक है, रेडियल स्पोक 9। 2 बार फिगर बनाऊंगा, बहुत ध्यान से सुनना, रंगोली बना रहा हूं। और यहां पर बच्चा पॉइंट बना दीजिए, यहां बच्चा एक पॉइंट बना दीजिए, यानी 2 रेडियल स्पोक है ना, वहां पर पॉइंट बना दीजिए। मतलब एग्जाम में आ जाए, बोर्ड में कैसे बनाइएगा, तो तरीका बता रहा हूं रंगोली बनाने का, ठीक है, बना दिया। अब आपस में जोड़िए, ऐसे जुड़ जाएगा। देखो रंगोली बना, बहुत ध्यान से बना, हाँ बन रहा है, ठीक है, बन गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो रेडियल स्पोक था बच्चा उसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, जो रेडियल स्पोक था थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिए, थोड़ा एक्सटेंड कीजिए, ठीक है, कर दिया। और हर जो रेडियल स्पोक है उससे जुड़ा है बच्चा माइक्रोट्यूब्यूल, ट्रिपलेट वाले, ए बड़ा, फिर बच्चा बी, फिर बच्चा छोटा, सी छोटा, बताया था ना ट्रिपलेट वाले। तो हर रेडियल स्पोक से बच्चा, हर रेडियल स्पोक से ए बड़ा, फिर बी छोटा, सी छोटा ना। ए में 13 थे, बी में 10 थे, सी में 10 था। तो ये बच्चा ए, ये बी और ये सी, हर से जुड़ा है बच्चा, हर से जुड़ा है, ऐसा नहीं कि कुछ भी छोड़ना है, नहीं। और ये भी क्लियर है, ए बड़ा वाला, बी छोटू, सी छोटू, ए बड़ा, बी छोटू, सी छोटू। तो हर रेडियल स्पोक से माइक्रोट्यूब्यूल जुड़ा है, लेकिन ट्रिपलेट वाले। पूछेगा सिंगलेट वाले, डबलेट वाले, ट्रिपलेट वाले, तो आप बोलेगे माइक्रोट्यूब्यूल जो है ना, सर ने बताया था बहुत अच्छे से, ट्रिपलेट वाले। अब मुझे बताओ कितने माइक्रोट्यूब्यूल है, माइक्रोट्यूब्यूल कितने सर बताओ तुम। सर माइक्रोट्यूब्यूल ना 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 है बेटा, 9 माइक्रोट्यूब्यूल है बाहर की तरफ। तो इसलिए कहा बच्चा 9+0 अरेंजमेंट। सुनो 9+0 वर्ड आएगा ना तो समझना, वो माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट पूछ रहा है कि जो 9 माइक्रोट्यूब्यूल है वो बच्चा बाहर की तरफ, बाहर से पढ़ रहे हो ऑटर, बाहर की तरफ 9 माइक्रोट्यूब्यूल है, वो भी कैसे ट्रिपलेट वाले, वो भी कैसे ट्रिपलेट वाले 9 माइक्रोट्यूब्यूल। देखो ये 1
2 3 4 5 6 7 8 9। और अंदर में बच्चा लड्डू माइक्रोट्यूब्यूल है, यहां बच्चा हब प्रोटीन है, हब है, कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है। तो अंदर में लड्डू, सेंटर में लड्डू 0, बाहर में 9 माइक्रोट्यूब्यूल। और कैसे वाले? ट्रिपलेट वाले। तो इसलिए अरेंजमेंट का नाम 9+0। अभी सीलिया में और फ्लैजला में पढ़ोगे 9+2। अभी सीलिया और फ्लैजला में पढ़ोगे बेटा 9+2। तो कंफ्यूज नहीं होना। 9 बाहर में होंगे, अंदर में 2 सेंटर में भी होगा। अरे 9 बाहर में तो होंगे, अंदर में 2 अंदर में भी होगा, सेंटर में भी होगा। तो नाम पड़ेगा बच्चा 9+2 सीलिया और फ्लैजिला। हम सेंट्रियोल पढ़ रहे। तो सेंट्रियोल में कैसा अरेंजमेंट है? बाहर में 9 माइक्रोट्यूब्यूल है ट्रिपलेट वाले, लेकिन अंदर में लड्डू है, तो 9+0। कैसे पढ़ना है? बाहर पहले देखिए, पहले पेरीफेरी बाहर, फिर अंदर की तरफ आइए। ये बच्चा माइक्रोट्यूब्यूल कौन वाला है? ये पेरीफेरी वाला है, बाहर वाला है ना। और अंदर में बोलिए माइक्रोट्यूब्यूल कैसा है? सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट, थप्पड़, क्योंकि अंदर में माइक्रोट्यूब्यूल है ही नहीं। अंदर में लड्डू माइक्रोट्यूब्यूल, बाहर में 9 माइक्रोट्यूब्यूल, वो भी ट्रिपलेट वाले। अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा, सभी माइक्रोट्यूब्यूल का बेटा जो सी वाला है वो ए से जुड़ जाए। जो सी माइक्रोट्यूब्यूल का है ना, सी वाला जो पार्ट है वो ए से जुड़ जाएगा। ए से, यहां से जोड़ दीजिए। सी वाला जो है वो बच्चा ए से जुड़ जाएगा, ए से जुड़ जाएगा। ठीक है, देखिए ये। तो बताइए क्या नाम देंगे? तुम बोलो क्या नाम देंगे? ए सी लिंकर, क्योंकि ए वाला सी से जुड़ रहा है, ए वाला सी से जुड़ रहा है, ए वाला सी से जुड़ रहा है। तो क्या नाम पड़ा बच्चा? देखिए यहाँ ए था, ये बच्चा बी था, ये सी था। ए सी से जुड़ा तो नाम पड़ेगा ए सी लिंकर, ए सी लिंकर। हो गया ना याद? याद हुआ? अब कर लोगे, अब फिगर बना लोगे। ठीक है, एसी लिंकर समझ में आया? ठीक है, और ध्यान से, यही है बच्चा कार्टविल लाइक स्ट्रक्चर। ये हो गया तुम्हारा कार्टविल लाइक स्ट्रक्चर। तो तुम बोलो इस बार फटाफट मैसेज करो। सबसे पहले बताओ सेंटर में कौन सा माइक्रोट्यूब्यूल? सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट? बोले लड्डू, 0 माइक्रोट्यूब्यूल, कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है, वो तो एक प्रोटीन है, हब नाम था। अब बताओ कितने रेडियल स्पोक? बोलो तुम फटाफट, चलो आंसर करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 रेडियल स्पोक है, तभी तो 9 माइक्रोट्यूब्यूल जुड़ा होगा। अब मैंने क्या बोला? यहां पर बच्चा एक डॉट बनाइए, 2 रेडियल स्पोक के बीच में डॉट बना दीजिए। रंगोली बनाना है, रंगोली बनाना है। ठीक है, अब जोड़िए इनको, कलाकारी दिखाइए, कलाकारी। ठीक है, जोड़िए। हाँ सर जोड़ दिया, हाँ सर जोड़ दिया, हो गया। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है तो ना। कुछ हाई फाई बुक में बच्चा इसे एक्स लिख देगा, ये वाला पॉइंट को एक्स लिखेगा, और इसे बेटा वाई लिखेगा। जो पॉइंट वाला है ना रेड वाला, उसे वाई, ये देखो वाई, ये वाई है, वाई की तरह दिखेगा, वाई, ये वाई है, ये वाई है। और ये वाला बच्चा एक्स, ये एक्स, ये एक्स ना, यहां वाले को एक्स कहेंगे, वही जाए, डिटेल में नहीं जाना। अब क्या बोला? इसे थोड़ा इलोंगेट कर दीजिए, 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 और हर रेडियल स्पोक से जोड़िए। बोलो क्या जोड़ेंगे? माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट वाले, ए बड़ा बी छोटू सी छोटू, ए बड़ा बी छोटा सी छोटू, ए बड़ा बी सी, ए बी सी। तो बोलो पेरीफेरी पे कितने माइक्रोट्यूब्यूल? सर पेरीफेरी पे ना 9 है, और भी सभी 9 सर ट्रिपलेट वाले हैं, ट्रिपलेट वाले हैं, यही नीट का क्वेश्चन बन गया था। अब बताओ, आपस में जोड़ना है, ए सी लिंकर। ए किससे जुड़ेगा? सी से। ए किससे जुड़ गया रे भाई? सी से। ए किससे जुड़ा? सी से। ए किससे जुड़ा? सी से। तो लिंकर का नाम बताइए, ए सी लिंकर, ए सी लिंकर। हो गया ना, हो गया ना, हो गया ना, ए सी लिंकर हो गया, कार्टविल लाइक स्ट्रक्चर। तो चलो अब, सर ये करता क्या है? सेंट्रियोल का काम, फंक्शन आ जाओ, फंक्शन आ जाओ, फंक्शन आ जाओ सेंट्रियोल का काम पे। ठीक है,
सेंट्रियोल का काम पहला, ये बच्चा बेसल बॉडी बनाएगा। सर किसका? ये बेसल बॉडी बनाएगा ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। सर कैसे बनाएगा? हम फिगर से एक्सप्लेन करें। सीलिया एंड फ्लैजेला, सर कैसे? हमें पढ़ना है ना, सीलिया फ्लैजेला डिटेल से पढ़ना है। यहां देखो, मान लो बच्चा ये आपका एक सेल है, ये सेल है बच्चा, ये सेल है, ठीक है। ये येलो वाला क्या है बच्चा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बच्चा बाहर की तरफ ऐसे हो, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटग्रोथ बना ली, ठीक। अंदर में ये बच्चा बेसल बॉडी, ये बच्चा बेसल बॉडी, ये बच्चा बेसल बॉडी, ठीक। और बेसल बॉडी से ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलेंगे, ऐसा बच्चा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलेगा। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा है, इस तरह का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ध्यान से सुनो, पीला वाला क्या है बच्चा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। अब जो मैंने बनाया, ध्यान से सुनना, ये पूरा का पूरा जो मैंने बनाया, ये बच्चा फ्लैजला का स्ट्रक्चर बना दिया। यानी फ्लैजला में बच्चा ये एक बेसल बॉडी हो गया, और ये रेड वाले का नाम है एक्सोनीम। एक्सोनीम अभी बनाऊंगा वापस से। यानी कि मैं कहूं सीलिया या फ्लैजला, बेटा दोनों सीलिया या फ्लैजला दो पार्ट से बनी। एक है बच्चा बेसल बॉडी, एक है बच्चा बेसल बॉडी, ठीक है, और दूसरा एक्सोनीम। एक्सोनीम खत्म। सेम कहानी बच्चा फ्लैजला में। ये हो गया बच्चा, देखो सिंपल बनाऊं, ये बेसल बॉडी, और बेसल बॉडी से यहां पास इस तरह से स्ट्रक्चर निकला हुआ, ये निकला हुआ, ये निकला हुआ, ये निकला हुआ ना, इसका नाम एक्सोनीम हो गया। सीलिया और फ्लैजला का स्ट्रक्चर क्लियर, एक्सोनीम। तो पूछेगा सीलिया फ्लैजला किससे बना है, तो बोल देना दो पार्ट है, एक का नाम नीचे वाला हरा वाला जो है वो बेसल बॉडी है, बेसल बॉडी है, हाँ। और बेसल बॉडी से ही क्या निकल रहा है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकल रही है। इसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को नाम देंगे बच्चा एक्सोनीम। एक्सोनीम। और ये यहां बच्चा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब आ गया क्लियर? अब आ गया तुम लोगों को क्लियर? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर की तरफ एक्सटेंड कर गया, और अंदर में यही बच्चा फ्लैजला सीलिया का स्ट्रक्चर तैयार हो गया, ठीक है। तो यहां से कोई गड़बड़ नहीं, क्योंकि अभी बना। हाँ, हमारा क्वेश्चन क्या था? सेंट्रियोल क्या करता है? बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजला। यानी ये जो बेसल बॉडी है, ये बच्चा जो बेसल बॉडी है जिसे एक्सोनीम बनेगा, बेसल बॉडी ही एक्सोनीम बनाएगा। इस बेसल बॉडी को बनाने के लिए, इस बेसल बॉडी को बनाने के लिए है सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम। ये जो सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम था, वही बच्चा इस बेसल बॉडी को तैयार करेगा। ये देखिए, ये था सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल, इसी ने बेसल बॉडी तैयार की, और बेसल बॉडी से ही एक्सोनीम बनेगा। हाँ, तो क्लियर हुआ? जो बेसल बॉडी है सीलिया या फ्लैजला दोनों का ना, उसको कौन तैयार करेगा? आंसर सेंट्रियोल, आंसर सेंट्रियोल। क्लियर हो गया? इसलिए बच्चा सेंट्रियोल 9+0 अरेंजमेंट है। तो आपका बताओ बेसल बॉडी का अरेंजमेंट कैसा होगा? सेंट्रियोल 9+0 है, वही बनाता है बेसल बॉडी। कैसा होगा बच्चा? सर 9+0। बेसल बॉडी भी कैसा होगा? 9+0। लेकिन बच्चा जो एक्सोनीम है, जो बच्चा एक्सोनीम है, वहां 9+2 होगा। कैसे होगा? थोड़ी देर बाद। कैसे होगा? थोड़ी देर बाद। वो बच्चा 9+2 ना, तो गड़बड़ नहीं करना है, क्योंकि अभी फिर से स्ट्रक्चर बनाओ, कोई कंफ्यूजन नहीं, कहां 9+0 कहां 9+2। हम वापस से फिगर बने। सर और सेंट्रियोल का कुछ काम है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बच्चा सेल डिवाइड होता है, देखिए ये सेल डिवाइड हो रहा है, एक सेंट्रोसोम यहां, एक सेंट्रोसोम यहां, बताया था ना, पेयर ऑफ सेंट्रियोल सराउंडेड बाय फ्लूइड, सराउंडेड बाय फ्लूइड। और यहां बच्चा आगे बैठ गया कौन? क्रोमोसोम। याद आ रहा है? क्रोमोसोम, यहां बच्चा क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है। अब इस क्रोमोसोम को ना क्या पकड़ करके रखना है?
तो इसलिए बच्चा यहां से बनता है स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम से जाके जुड़ेगा जुड़ेगा। तो इस स्पिंडल फाइबर को बच्चा, स्पिंडल फाइबर किससे बना है, उसको अरेंज कौन करेगा स्पिंडल फाइबर को, सेंट्रियोल। तो नाम पड़ा बच्चा, सेंट्रियोल को कहते हैं एमटीओसी, ध्यान से सुनना, एमटीओसी। सेंट्रियोल क्या करेगा, जो भी सेल के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल थे, इस माइक्रोट्यूब्यूल को अरेंज किया, माइक्रोट्यूब्यूल को अरेंज किया, छोटे छोटे माइक्रोट्यूब्यूल थे, अरेंज कर दिया और स्पिंडल फाइबर बनाया। सेल के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल थे, उसको अरेंज कर दिया, तो नाम पड़ा माइक्रोट्यूब्यूल। देखो नाम भी लिखा है माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग, उसे ऑर्गेनाइज किया, ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। माइक्रोट्यूब्यूल को ऑर्गेनाइज करके रियल में उसने क्या बनाया, तो उसने स्पिंडल फाइबर बनाया। यानी स्पिंडल फाइबर बनाने का क्रेडिट सेंट्रियोल के पास है। ये अगले चैप्टर में पढ़ोगे। कौन बनाएगा स्पिंडल फाइबर, तो बोलिएगा सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम के पास ही तो ताकत है। माइक्रोट्यूब्यूल को सेल से पकड़ा, उसको जोड़ दिया और स्पिंडल फाइबर नाम का स्ट्रक्चर बना दिया। हाँ, तो जो स्पिंडल फाइबर बनाने का भी क्रेडिट किसके पास है, सेंट्रियोल के पास। चलिए पढ़ते हैं, हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं, तब क्लियर होगा। एक एक लाइन एनसीईआरटी में मैच करना चाहिए ना। चलिए सबसे पहले सेंट्रोसोम क्या है, फिर से बोल रहा हूं, इज एन ऑर्गेनल यूजुअली कंटेनिंग टू सिलिंड्रिकल, देख रहे भाई, एक सिलिंड्रिकल, एक सिलिंड्रिकल, कॉल्ड सेंट्रियोल। सेंट्रोसोम इज एन ऑर्गेनल यूजुअली कंटेनिंग, जनरली, अभी फ्लूइड पार्ट को नहीं लिया है, बस दो परपेंडिकुलर सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम। दे आर सराउंडेड बाय एमोर्फस, एमोर्फस मतलब थोड़ा सॉलिड वाला, ना प्योर लिक्विड ना प्योर सॉलिड वाला। पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल, पीसीएम बताया था, पीसीएम पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल, यानी वो फ्लूइड का नाम, जिसे मैंने काइनोप्लाज्म भी कहा था, जिसे मैंने काइनोप्लाज्म भी कहा था। बोथ द सेंट्रियोल इन ए सेंट्रोसोम लाई परपेंडिकुलर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे टू ईच अदर, इन विच ईच हैज ए ऑर्गेनाइजेशन लाइक द कार्टविल, यानी कार्टविल की तरह दिखेगा। तो मैं फिर से इस चीज को एक्सप्लेन कर देता हूं कि तुम लोग गड़बड़ नहीं करना। ये बच्चा सेंट्रियोल, ये सेंट्रियोल दो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर, सेंट्रियोल, सेंट्रियोल पेयर डिप्लोजो नहीं दिया है, मैं बता रहा हूं, पेयर ऑफ सेंट्रियोल डिप्लोजो। अब तुम बताओ, बाहर का फ्लूइड, एमोर्फस फ्लूइड, बोलो तुम, दिमाग में आया? एनसीईआरटी ने क्या किया, एमोर्फस फ्लूइड का नाम पीसीएम, पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। मैंने क्या बोला, काइनोप्लाज्म, मैंने क्या बोला, काइनोप्लाज्म। चलिए भाई, यानी डिप्लोजोम प्लस फ्लूइड, बोलो बोलो सर, सेंट्रोसोम। तो ये बच्चा सेंट्रोसोम का स्ट्रक्चर है। लाखों बच्चा कंफ्यूज करते रहता है, झूठ मूठ का, झूठ का कंफ्यूज करते रहता है। सेंट्रोसोम क्या है, पेयर प्लस फ्लूइड, सेंट्रोसोम। यूजुअली एनसीईआरटी बोलते हैं, यूजुअली हम फ्लूइड नहीं मानेंगे, केवल पेयर भी बोल देंगे ना तो सेंट्रोसोम मानना है, पेयर भी, इसलिए एनसीईआरटी का पहला रंग है यूजुअली। हम केवल पेयर बोल दे, पेयर ऑफ सेंट्रियोल, तो सेंट्रोसोम हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड, दोनों परपेंडिकुलर है, ये यहां और इसके 90 डिग्री पे है ना, ये देखिए, ये और इसके 90 डिग्री पे। अंदर से काट करके देखिए, अंदर से काट करके देखिए, कार्टविल लाइक दिखेगा, कार्टविल की तरह दिखेगा। चलिए काट करके देखते हैं, काट करके देखते हैं भाई साहब। चलिए भाई, कार्टविल लाइक, ठीक है, हाँ पढ़ते कार्टविल लाइक स्ट्रक्चर। दे आर मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फाइब्रिन, यानी वो रेडियल स्पोक की बात कर रहा है। 9 इवनली प्लेस्ड, यानी सेम दूरी पे, पेरिफेरल बाहर की तरफ, फाइब्रिल्स ऑफ ट्यूब्यूली, ठीक है, यानी वो ट्रिपलेट की बात कर रहा है। रेडियल स्पोक और 9 ट्रिपलेट जुड़े। ईच ऑफ द पेरिफेरल फाइब्रिल, फाइब्रिल कहने का मतलब वो माइक्रोट्यूब्यूल की बात कर रहा है, फाइबर इज ए ट्रिपलेट। ट्रिपलेट समझ में आया, बाहर में जितने में माइक्रोट्यूब्यूलर ट्रिपलेट। द एडजेसेंट ट्रिपलेट, यानी पहले वाले का दूसरे ट्रिपलेट से
आर ऑल्सो लिंक्ड, यानी एसी लिंकर की बात कर रहा है। पहला माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट, दूसरा माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट, पहला दूसरे से कनेक्टेड है, बगल वाले से कनेक्टेड है थ्रू एसी लिंकर, ठीक है। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रोक्सिमल रीजन, प्रोक्सिमल मतलब नजदीक वाला, यानी सेंटर से देखिए, हाँ, जो अंदर वाला पार्ट है यानी प्रोक्सिमल पार्ट है। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रोक्सिमल रीजन ऑफ द सेंट्रियोल इज आल्सो प्रोटीनेशियस, वहां माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है, कुछ अलग प्रोटीन है, प्रोटीनेशियस एंड कॉल्ड द हब, उसे क्या कहेंगे, हब कहेंगे। विच इज कनेक्टेड विद ट्यूब्यूल, जो 9 ट्यूब्यूल से कनेक्टेड, ऑफ द पेरिफेरल, बाहर की तरफ है, ट्रिपलेट वाले है, बाय रेडियल स्पोक्स, वो रेडियल स्पोक से कनेक्टेड है। मेड अप ऑफ प्रोटीन, सब कोई प्रोटीन से बने बच्चा, रेडियल स्पोक प्रोटीन से बना है, माइक्रोट्यूब्यूल प्रोटीन से बना है, हब प्रोटीन से बना है, एसी लिंकर प्रोटीन से, सब प्रोटीनेशियस ही है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। फिर से बोल देता हूं, माइक्रोट्यूब्यूल भी एक तरह से फिलामेंटस प्रोटीन ही तो है, हब वो भी एक प्रोटीन है, रेडियल स्पोक वो भी एक प्रोटीन है, एसी लिंकर वो भी एक प्रोटीन है, ठीक। द सेंट्रियोल फॉर्म, द सेंट्रियोल का काम बड़ा खतरनाक है, फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला, जो सीलिया फ्लैजेला है उसके बेसल बॉडी यही बनाएगा, हाँ, एंड स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर बनाएगा, दैट गिव्स राइज टू स्पिंडल एपरेटस, जो पूरा मैंने स्ट्रक्चर बनाया था ना, इधर से स्पिंडल फाइबर, इधर से स्पिंडल फाइबर, पूरा बच्चा पिंजड़े नुमा, स्पिंडल मतलब पिंजड़े नुमा, यहां कम यहां कम, बीच में ऐसे स्पिंडल, स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर, तो पूरा जो स्ट्रक्चर है उसे स्पिंडल एपरेटस कहते हैं, हाँ, स्पिंडल एपरेटस कहते हैं। ये क्या, सेंट्रोजोम, या सेंट्रोजोम, बीच में पिंजड़े नुमा पूरा जाली वाला स्ट्रक्चर, सब मिलाकर के कहिए स्पिंडल एपरेटस ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एनिमल्स। प्लांट के अंदर नहीं, प्लांट के अंदर तो है ही नहीं, अरे प्लांट के अंदर तो है ही नहीं सेंट्रियोल या सेंट्रोजोम। चलो, तो मेरे में से सभी को क्लियर हो गया, मैं इस पे क्वेश्चन पूछता हूं, आंसर कीजिएगा, जहां पर नहीं है तो वापस से बैक करके समझ लेना। चलो, सबसे पहले बताओ, सेल के अंदर में ऐसे दो ऑर्गेनल का नाम बताइए जो मेम्ब्रेनलेस है, सेल के अंदर में ऐसे दो ऑर्गेनल का नाम बताइए जो मेम्ब्रेनलेस हैं, मेम्ब्रेनलेस दो सेल ऑर्गेनल का नाम बताइए, कर लीजिएगा, याद आ रहा है, आंसर टाइप करो, आंसर टाइप करो, पहला क्वेश्चन, ठीक है। ये बताइए, पेयर ऑफ सेंट्रियोल प्लस पीसीएम, पेरी सेंट्रियोल मटेरियल इज नोन एज, पेयर ऑफ सेंट्रियोल प्लस पीसीएम इज नोन एज, चलिए। सेकेंड, ये सेल्फ डुप्लीकेट अपना कॉपी कब बनाता है, जो सेंट्रोजोम है वो सेल्फ डुप्लीकेट कर लेगा, सेल्फ अपना कॉपी बना लेगा, किस फेज में, कब बनाएगा, G1 G2, मैंने बताया जीवन क्या होता है हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन मैंने आंसर तो बता दिया जो इस बार नीट का क्वेश्चन था। चलिए, दो सेंट्रियोल आपस में कैसे अरेंज है, लीनियर है, एक के ऊपर एक है, परपेंडिकुलर है, कैसा है, दो सेंट्रियोल आपस में कैसे कनेक्टेड है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर सेंट्रियोल को काटिएगा तो कैसा दिखेगा, अंदर से ये कैसा दिखता है, अंदर से कैसा दिखता है, तुम्हारे गाड़ी के चक्के की तरह, किसके चक्के की तरह, आंसर कीजिए, थर्ड क्वेश्चन कैसा दिखता है। चलो फटाफट आंसर करो, फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है कि अंदर में बच्चा अरेंजमेंट कैसा है, सेंट्रियोल का अरेंजमेंट कैसा, ऑप्शन दे रहा हूं, 9+2, 9+0, 9+2, 9+0, 9+9, चलिए आंसर कीजिए, अरेंजमेंट कैसा है, ठीक है। ये बताइए, बीच में बच्चा ये प्रोटीन था, इस प्रोटीन का नाम बताइए, ठीक है, और यहां पर 9 इस तरह के स्ट्रक्चर थे, चलिए नाम बताइए क्या थे, ठीक है, कॉपी में लिखिएगा, मुझे भेजिएगा, अगर आपको वहां पर बार बार कंफ्यूजन हो रहा है यूट्यूब में लिखने में, तो एक एक क्वेश्चन का आंसर मुझे लिख के भेज दीजिए, ठीक है। बताइए क्या नाम होगा, ठीक है, फिर यहां से ऐसे अरेंज कर दिया, रंगोली बना दिया, मतलब सिंपल बता रहा हूं। फिर बच्चे यहां से ऐसे, अब बताइए बाहर में कितने माइक्रोट्यूब्यूल है, 9 है, तो 9 बटा सिंगलेट है, डबलेट है, ट्रिपलेट है,
9 जो जुड़े हैं वो सिंगलेट है, डबलेट है, ट्रिपलेट है? और अगर ट्रिपलेट है तो पहला माइक्रोट्यूब्यूल दूसरे माइक्रोट्यूब्यूल से किस लिंकर से अटैच, किस लिंकर से अटैच है? ए बी लिंकर, एसी लिंकर, एडी लिंकर, बताइए। ठीक है, कर लीजिएगा। तो ये चलिए फंक्शन बताइए, सेंट्रियोल का आखिर काम क्या है? दो काम बताए सर। ये फ्लैजेला और सिलिया का जो बेसल बॉडी बनेगा उसे बनाएगा। और दूसरा सर, जब सेल डिवाइड करता है ना, तो एनिमल सेल में, प्लांट में तो है ही नहीं है, तो सर वहां इस ट्यूबुलिन प्रोटीन को जोड़ करके स्पिंडल फाइबर बना देगा, जिसे हमने नाम दिया स्पिंडल एपेरेटस। हाँ, ये पूरे स्पिंडल फाइबर को अरेंज कर देगा ना, और एक एपेरेटस बनाएगा, स्पिंडल एपेरेटस। ठीक है, तो अब सर स्पिंडल एपेरेटस कैसा होता है नहीं मालूम, तो बच्चा तुम लोग स्मार्ट बच्चा हो यार, स्पिंडल एपेरेटस टाइप करो गूगल पे, स्पिंडल एपेरेटस, और गूगल में जाके इमेज में देख लीजिए जो तुम्हें बता रखा है। सबसे आसान है, बायो पढ़ने का सबसे आसान तरीका। चलिए, आई थिंक क्लियर, बताया था ना इसे, स्पिंडल है। तो स्पिंडल एपेरेटस में कौन कौन आया सर? लिखा है ना, देखो देखो लिखा है, सेंट्रोजोम दो है, सेंट्रोजोम सेंट्रोजोम दो, बीच में क्रोमोजोम, काइनेटोकोर भी दिख रहा है, काइनेटोकोर भी दिख रहा है ना, और स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, और ये बच्चा जो पूरा स्ट्रक्चर तुम्हें दिख रहा है, स्पिंडल फाइबर, ठीक है, सेंट्रोजोम, बीच में क्रोमोजोम, पूरा स्ट्रक्चर जो पिंजड़े नुमा दिख रहा है, ये पूरा पिंजड़े नुमा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसी पिंजड़े नुमा स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं इट इज अ, देख लीजिए एक और स्ट्रक्चर, यही कहलाता है बच्चे लोग आपका स्पिंडल एपेरेटस, जो सेल डिवीजन के दौरान बनेगा। चलो, ये कौन सा लैंग्वेज है भाई, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। चलिए, तो मेरे में से यहां तक आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, यहां तक आप लोग गड़बड़ नहीं कीजिएगा। ठीक है, बाकी आएगा स्ट्रक्चर हम लोग सीलिया फ्लैजेला का करेंगे, सीलिया फ्लैजेला का स्ट्रक्चर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं जिसे आप पढ़ सकते हो, कि देखिए ना, कि मान लीजिए ये बच्चा एक सेल है, यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल है, हम सीलिया फ्लैजेला बच्चा यूकैरियोट्स की पढ़ रहे, प्रोकैरियोट्स का नहीं बच्चा, वहां तो हुक फिलामेंट बेसल बॉडी से बना, यहां अलग है, यहां बच्चा अलग है, यहाँ बेसल बॉडी है और एक्सोनियम, वहां था हुक फिलामेंट बेसल बॉडी, तो टेंशन मत लीजिएगा। चलिए, तो ये बच्चा आपका हो गया, मान लीजिए एल्गी है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये बच्चा उसका सेल वॉल है, ध्यान से सुनना, ये सेल वॉल है, ये सेल वॉल है, रेड वाला सेल वॉल है। ठीक है, अब देखिए, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बच्चा, आउटर एक्सटेंड करके, ये एक्सटेंड करके, ठीक है, ये बच्चा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, अब यहां पास क्या है बोलिए, सीलिया फ्लैजेला में, ठीक है, ये बच्चा बेसल बॉडी। चलिए, ये बेसल बॉडी किसने बनाया, याद आ रहा है? बेसल बॉडी किसने बनाया था बोलो, बेसल बॉडी जो मैंने व्हाइट वाला बनाया किसने बनाया सर? सेंट्रियोल ने। भाई सेंट्रियोल बोलो, सेंट्रोजोम बोलो, कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक, और यहां से हमें निकल गया कौन, ये बच्चा, ये ये स्ट्रक्चर, हाँ, यही जो आपका माइक्रोट्यूब्यूल, ये माइक्रोट्यूब्यूल ही तो है। ठीक है, इसका क्या नाम बोलो, ये जो पूरा माइक्रोट्यूब्यूल पैरेलल बड़े सा रेंज है, इसका नाम है बच्चा एक्सोनीम, एक्सोनीम, ये एक्सोनीम, और ये हो गया बच्चा बेसल बॉडी। ये कंफ्यूज मत करना, जो ये बच्चा पूरा फ्लैजेला है, ये देखिए एक मिनट, ये यहां से यहां पूरा फ्लैजेला हो गया, तो बोलिए फ्लैजेला के पार्ट कौन कौन से होंगे, फ्लैजेला के पार्ट कौन कौन से होंगे? ठीक है, तो बोलिएगा बेसल बॉडी और एक्सोनीम, बेसल बॉडी और एक्सोनीम। ठीक है, और बाहर में कौन कवर्ड है बच्चा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बाहर से किससे कवर्ड है, प्लाज्मा में। हम क्या करेंगे, यहां से कट मारेंगे, हम यहां से कट मार रहे हैं और स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, हम यहां से कट मार रहे हैं बच्चा, तो सीलिया हो सेम स्ट्रक्चर होगा, फ्लैजेला हो सेम स्ट्रक्चर होगा, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सेम बच्चा सेम होगा। कट मारेंगे, देखिए, तो देखो कट मारते हैं, जब कट मारा तो ध्यान से सुनना, फिर से एक बार बताओ,
ये बच्चा एक माइक्रोट्यूब्यूल है सेंटर पे, ये बच्चा एक माइक्रोट्यूब्यूल है सेंटर पे। कितने माइक्रोट्यूब्यूल? 2 सेंटर में। ये बच्चा फिर से सुनो, ये एक माइक्रोट्यूब्यूल सिंगलेट वाला, ये माइक्रोट्यूब्यूल बेटा सिंगलेट वाला, एक ही माइक्रोट्यूब्यूल, डबलेट नहीं है। ये बच्चा एक माइक्रोट्यूब्यूल, ये बच्चा 2 माइक्रोट्यूब्यूल, 2 माइक्रोट्यूब्यूल सेंटर में, दोनों आपस में जुड़े, दोनों आपस में जुड़े, सेंट्रल ब्रिज, सेंट्रल ब्रिज सेंटर में, इसलिए सेंट्रल ब्रिज। 2 माइक्रोट्यूब्यूल अंदर में है सिंगलेट वाले, दोनों आपस में जुड़े। और ये बाहर से बच्चा कवर्ड है, बाहर से कवर्ड है, सेंट्रल सीथ इसे कहते हैं। ये बच्चा सेंट्रल सीथ कहलाएगा। थोड़ा बड़ा बना दिया, थोड़ा बड़ा बना दिया, चलो थोड़ा छोटा करता हूं, ठीक है, ये बच्चा बना दिया, ठीक है। एनसीईआरटी में देखिएगा तो इतना ही बना पड़ा है, एनसीईआरटी में देखिएगा तो यही है बच्चा, सेंट्रल सीथ, सेंट्रल सीथ। लेकिन मैं जोड़ दूं तो दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है बच्चा, दिक्कत नहीं है, एनसीईआरटी ने ऐसे बनाया, तो टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। मैंने जोड़ दिया, कोई टेंशन वाली बात नहीं। सर आपने जोड़ क्यों दिया? ये बच्चा सेंट्रल सीथ, इस सेंट्रल सीथ से 9, अब 9 याद आ रहा है, 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रेडियल स्पोक, 9 रेडियल स्पोक। जैसे वहां था, हर रेडियल स्पोक से बच्चा जुड़ा है माइक्रोट्यूब्यूल ए बड़े और बी छोटू। बताओ सिंगलेट हुए डबलेट हुए? ए बड़े बी छोटू, ए बड़े बी छोटू। तो बताइए बाहर में कितने माइक्रोट्यूब्यूल? बोलो तुम लोग, बोलो। पेरी फेरी में बाहर से पढ़िए तो बाहर में 9 माइक्रोट्यूब्यूल है ना, क्योंकि 9 रेडियल स्पोक थे, तो 9 माइक्रोट्यूब्यूल बाहर आ गया। और बाहर में पेरीफेरल वाले कैसे? पेरीफेरल वाले डबलेट है, बाहर से अंदर पढ़ना है, तो बाहर में बेटा 9 कैसे वाले? डबलेट वाले माइक्रोट्यूब्यूल। डबलेट है ना, एक बड़ा और एक बेटा छोटा। और अंदर में बेटा 0 नहीं, लड्डू नहीं, 2 है, 2 है सिंगलेट वाले। तो समझ में आया 9+2 का चक्कर। अभी पढ़ा था 9+0, अब पढ़ 9+2। बाहर 9 अंदर 2। बच्चे कंफ्यूज कहाँ है? अंदर में तो सर एक ही माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट वाला नहीं, अंदर में 2 है, 2 है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग माइक्रोट्यूब्यूल, ये अलग माइक्रोट्यूब्यूल, वो 2 सिंगलेट वाले 2 में। तो बाहर से पढ़ा तो क्या मिला? बाहर 9, बाहर में डबलेट वाले, अंदर में 2 सिंगलेट वाले। अरेंजमेंट का नाम 9+2 आ गया। वहां 9+0 था, 9 बाहर ट्रिपलेट वाले थे, यहाँ 9 डबलेट वाले, ठीक है। और अंदर में वहां लड्डू था, हब प्रोटीन था वहां, तो यहाँ माइक्रोट्यूब्यूल है। चलो हाँ सर लगभग समझ में आ रहा है। अब क्या करना है? ये बच्चा बड़ा ए, ये छोटा बी। भाई आपको आता है ना ए बी, याद आ रहा है ना, ए और ये छोटू बी। ए में बताओ कितने होंगे? ए में कितना प्रोटोफिलामेंट होगा बड़ा वाला में? सर 13 और बी में 10। ए में 13, बी में 10, ए में 13, बी में 10। याद करा दिया तुम लोगों को स्टार्टिंग में ही। अब बच्चा ध्यान से, ए भाई साहब बी से जुड़ेगा, ए भाई साहब बी से जुड़ेगा, ए भाई साहब बी से जुड़ेगा। बताओ कौन सा ब्रिज कहेंगे? बताओ। 2 डबलेट वाले, यानी ये माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट, ये माइक्रोट्यूब्यूल, 2 डबलेट आपस में जुड़ रहे, तो एनसीईआरटी बोलेगा इंटर इंटर डबलेट ब्रिज, इंटर डबलेट ब्रिज। क्योंकि 2 डबलेट आपस में जुड़ रहे, 2 डबलेट आपस में जुड़ रहे, 2 बच्चा डबलेट आपस में जुड़ रहे। मैं इसे क्या कहूंगा? बोलो अपने लैंग्वेज में क्या कहूंगा? सर क्या इंटर डबलेट बोल रहे हो? सर इसे ए बी लिंकर क्यों नहीं बोलते हो? ए बी से जुड़ा ना, ए बी लिंकर बोलो ना, बड़ा मजा है ए बी लिंकर बोलने। इसी को हम लोग बच्चा नेक्सीन कह देते हैं, नेक्सीन प्रोटीन। ये ए बी लिंकर जो है वो नेक्सीन नाम के प्रोटीन से बना है। सब कुछ प्रोटीन है, सब कुछ प्रोटीन है, ठीक है। अब देखिए, तो क्लियर हो गया, बाहर में 9, अंदर में 2। हाँ सर यहां तक तो क्लियर है। एनसीईआरटी का फिगर भी दिखाता हूं। लेकिन ए से बच्चा कुछ और भी जुड़ा है, स्पेशल प्रोटीन जो बी तक नहीं पहुंचा।
एनसीईआरटी में देखिएगा ना, ए से बेटा निकला तो है, ऐसे बना एनसीईआरटी में, ऐसे बना, ऐसे बनाया, ए से निकला तो है बच्चा, लेकिन वो बी तक पहुंचा नहीं है। ए से निकला तो है, बी तक पहुंचा नहीं है, छोटे हैं, छोटू है। ए से निकला तो है, बी तक पहुंचा नहीं। सर क्या नाम है? एनसीईआरटी में नाम नहीं है, फिगर केवल दिए। एनसीईआरटी में नाम नहीं है इसका, फिगर। मैं बताऊं, इसका नाम है बच्चा डाइनीन प्रोटीन, DYNEIN, डाइनीन। ए से निकला, बी तक नहीं पहुंचा। केवल दो होंगे क्या? अरे बना दे भाई, और बना दे, और बना दे, तेरी मर्जी, मेरी जगह नहीं था मेरे पास। ठीक है, डाइनीन करता क्या है सर? ये डाइनीन बच्चा एटीपी को तोड़ेगा, तो ये काम करेगा एटीपीएस के तरह, ये यानी एटीपीएस एटीपी को तोड़ेगा और एनर्जी देगा। एटीपी को तोड़ेगा, एनर्जी देगा। अरे इसी एनर्जी से सीलिया और फ्लैजला मूव करेंगे। सीलिया और फ्लैजला को चलना है, मूवमेंट करना है, ताकत चाहिए। तो डाइनिन बोलेगा मैं एटीपीएस की तरह काम करूंगा, मैं एटीपी को तोड़ूंगा। तोड़ूंगा तो क्या देगा? ये एनर्जी देगा। और जब एनर्जी देगा, इसी एनर्जी से सीलिया में या फ्लैजला में मूवमेंट होगा। चलो क्लियर, क्लियर, एकदम क्लियर। और बाहर में एक बना दीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये बाहर में बच गया बच्चे लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बाहर में बन गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, याद हो गया? यानी हमने जो अंदर ये पूरा बनाया बच्चा, वो एक्सोनीम था, एक्सोनीम था। और एक्सोनीम को कौन कवर कर रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो अब बताइए एनसीईआरटी का फिगर को देखा जाए, केवल फिगर करेंगे, फिगर करेंगे। देखिए एनसीईआरटी का फिगर, भाई साहब एनसीईआरटी आजा। हाँ बताइए, तो फिगर अब देखो मजेदार है ना, देखो ध्यान से। सेंटर देखो, सेंटर में सर सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल लिखा है। दो सेंटर में सिंगलेट वाले माइक्रोट्यूब्यूल है, दो सेंटर में सिंगलेट वाले माइक्रोट्यूब्यूल है, आपस में जुड़े। सेंट्रल ब्रिज से नाम नहीं दिया, आपस में जुड़े। मैं बोल रहा हूं सेंट्रल ब्रिज, जिससे दोनों जुड़े। चलिए, उसके बाद में क्या बच्चा आपको दिखता है? सेंट्रल सीथ। सेंटर में जो कवर कर रेड वाला, रेड वाला देखो सेंट्रल सीथ बताया था मैंने, पूरा सर्कल बना दिया था, यहाँ पर थोड़ा हटा दिया। उससे बाहर बच्चा 9 रेडियल स्पोक है। 9 देखा, 9 रेडियल स्पोक है। हर रेडियल स्पोक से माइक्रोट्यूब्यूल जुटा होगा, इसे कहेंगे पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल। क्यों? पेरीफेरी पे बाहर में डबलेट नेचर का, देखो देखा, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स डबलेट, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट्स। ठीक है, एक बेटा देखो ब्लू वाला है, थोड़ा बड़ा है, एक थोड़ा अलग कलर का है, छोटा है। ए और बी बताया था, ए बड़ा 13 प्रोटोफिलम, बी छोटा 10 वाला। हाँ मैंने ज्यादा फिगर अच्छा बनाया। और दोनों आपस में जुड़े हैं, देखो तो इंटर डबलेट ब्रिज, यानी ए बी लिंकर बताया था, ए बी से जुड़ेगा, ए बी से जुड़ेगा, इंटर डबलेट ब्रिज। हाँ सर बताया तो था। और तुम्हें बेटा डाइनिन दिख रहा है क्या? हाँ सर दिख तो रहा है, लेकिन नेमिंग नहीं। हाँ बोला था ना, नेम नहीं दिया एनसीईआरटी। याद रखना है कि वो बेटा डाइनिन है, वो एटीपीएस की तरह काम करेगा, एटीपी को तोड़ेगा, एनर्जी देगा, इसी एनर्जी से मूवमेंट होगा, इसी एनर्जी से बच्चा मूवमेंट होगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, और बाहर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हमें फिर से एक बार रिपीट कर दूं, हमने जो फिगर बनाया, हमने जो फिगर बनाया है वो बच्चा ये, एक मिनट यार, ये देखिए, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बाहर में सेल वॉल है, मुझे कोई मतलब नहीं, सेल वॉल है, ठीक है, सेल वॉल रहने दीजिए, सेल वॉल से कोई मतलब नहीं। सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंड हो गया, ये हो गया बच्चा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहां बेसल बॉडी, और बेसल बॉडी से इस तरह के स्ट्रक्चर्स निकले, यही है। अरे यही है एक्सोनिम, ये बच्चा एक्सोनिम। तो सर एक्सोनिम किससे बना है तुम बोलो? तो काट करके देखिए, एक्सोनिम को काट करके देखो। तो मैंने यहां से कट करके देख लिया, तो पता चलो ओ एक्सोनिम जो है ना, वो तो माइक्रोट्यूब्यूल से बना है सर, 9+2 अरेंजमेंट है। आ गया, एक्सोनिम एक्चुअली में माइक्रोट्यूब्यूल ही तो है, 9 बाहर की तरफ है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर अंदर में 2 है। इसलिए सबसे पहले फिगर में मैंने ऐसे पीला वाला बनाया था। ये देखो सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, फिर अंदर में छोटू और छोटू, 2 माइक्रोट्यूब्यूल,
बोलो सेंटर पे, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल सिंगलेट वाले आपस में जुड़े हैं, एनसीईआरटी ने नाम नहीं दिया। सेंट्रल ब्रिज, बाहर में सेंट्रल सीट, एनसीईआरटी ने ऐसा बनाया। हाँ, उसके बाहर 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सभी से जुड़े क्या? बोलो सर सभी से जुड़े, भूल गया भूल गया भूल गया। ठीक है, 1 9, ठीक है, ये एनसीईआरटी का फिगर ऐसे ही बने ना। 9 देखिए पेरीफेरी पे माइक्रोट्यूब्यूल है, हो गया हो गया। ठीक, अब बताओ ए बी से जुड़ा है किससे? ए बी से जुड़ा है सर। एनसीईआरटी ने बोला इंटर डबलेट ब्रिज, क्योंकि ये डबलेट है ये डबलेट है, दोनों डबलेट जुड़े, इंटर डबलेट ब्रिज। मैंने बोला ए बी लिंक, ये नेक्सीन। चलिए ये आपस में जुड़े, ये आपस में जुड़े, ये आपस में जुड़े, ये आपस में जुड़े, इंटर डबलेट ब्रिज। ठीक है, अब बताओ ए से बच्चा, ए से और भी कुछ निकला है एनसीईआरटी में बना है ऐसे? हाँ मैंने पूरा क्लियर तुम्हें बताया था, पूरा क्लियर बताया था। हाँ सर बताया तो था, यही है बेटा डाइनिन, यही बच्चा डाइनिन, रेड वाला डाइनिन, ये डाइनिन केवल ए से निकला है, ए से निकला है, और बी तक पूरा पहुंचा भी नहीं है, बी तक पूरा पहुंचा भी नहीं ना, वो एटीपी को तोड़ेगा, यही तो है। तो इसलिए अरेंजमेंट बाहर में 9 है डबलेट वाले, अंदर में 2 है सिंगलेट वाले, तो अरेंजमेंट 9+2। एक्सोनिम का बच्चा, तुम बता सकते हो क्या ये बेसल बॉडी का क्या अरेंजमेंट होगा? सबसे स्मार्ट बच्चा केवल बताए, केवल स्मार्ट बच्चा ही आंसर कर सकता है, बाकी बच्चे की औकात नहीं। तुम बताओ स्मार्ट है बेवकूफ है, पता चलेगा। एक्सोनिम तो 9+2, ये बताओ बेसल बॉडी का क्या होगा? सर आपने बोला था ना बेसल बॉडी जानते कौन बनाता है? बेसल बॉडी तो बनाता है सेंट्रियोल या सेंट्रोजोम बनाता है, और सेंट्रियोल सेंट्रोजोम तो होता है 9+0, 9+0 इसी ने बनाया बेसल बॉडी। तो बेसल बॉडी भी कैसा है, नेचर वाइज कैसा होगा? कैसा होगा? जिससे बना है वैसे ही तो होगा, तो वो हो गया बच्चा 9+0 होगा ना। अब यहां से 9+2 वाले एक्सोनिम निकलेगा, तो एक्सोनिम को किसने बनाया? तो बोले सर एक्सोनिम को बेसल बॉडी बनाया है, तो वहां भी 9+0 होना चाहिए। स्मार्ट बच्चा बोलेगा मुझसे नहीं बच्चा, यहाँ पास ट्रांसफॉर्मेशन होगा, यहाँ 9+0 है तो यहाँ पर बच्चा ट्रांसफॉर्मिंग होता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है, 9+0 से 9+2 में कन्वर्शन होगा, और ये पूरा 9+2 में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां तक मैं रहने देता हूं, आई थिंक अब क्लियर होगा बच्चा, अब कोई भी गड़बड़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। तो इसको बहुत अच्छे से कीजिएगा, थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट बचा गया है, थोड़ा बोरिंग है, वो मैं करा दूंगा और चैप्टर एंड हो जाएगा।